दिल्ली के महरौली इलाके में तोड़-फोड़ पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। हालांकि महरौली के लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि बीते 5 दिनों से लगातार डीडीए का बुलडोजर महरौली के अलग अलग इलाकों में चल रहा था और लोगों के घरों और मकानों को तोड़ रहा था। इसी बीच जब बीजेपी का डेलीगेशन आज उपराज्यपाल से मिला तो उन्होंने डेमोलेशन पर रोक लगा दी। वहीं इस बात की जानकारी दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़े ने दी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम लोगों की वजह से मजबूर होकर उपराज्यपाल को इस पर रोक लगानी पड़ी है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज महरौली। मेरा नाम है रुकैया बेगम। आज डीडीए वाले तोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो यहाँ धरना दे के बैठा हूँ, यहाँ से बैठूंगी यहीं। मैं चाहे आग लगा के मर जाऊंगी, घर से नहीं निकलूंगी। मेरी उम्र गुजर गई, मैंने अपना आदमी खो गया, बेटा खो दिया 17 साल का। मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पे जाऊँ मांगने? कौन दे रहा है मुझे रोटी? अगर यहाँ से गवर्नमेंट 2500 रुपए की पेंशन देती है, कहाँ जाऊँ गुजारा करने? इतने में क्या होता है आप बताइए। बेटा भी मेरा जवान चला गया 17 साल का, आदमी को मेरे 30-35 साल हो रहे, कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे जाऊँ? कोई दे रहा रोटी? कब से ली हुई है ये जगह ली हुई? अरे 87-88 से। अच्छा, जब से भरे कोई नहीं आता। डीडीओ वाले उनको पैसे भरे, आर्कोलॉजी वाले उनको पैसे भरे, समझे आप? पुलिस आई उनको पैसे भरे हैं, जिनमें सब लोग पुलिस पैसे लेके। जब उस वक्त कोई नहीं होता है कि तुम क्यों बना रही हो, न बनाने देता तो क्यों बनाती यहाँ पे इतना बड़ा? आप बताइए आप मुझे, जब अगर इतनी बड़ी जगह पे थी आप लोग काबिल, तो क्यों नहीं बनाने दिया? क्यों हमें बनाने दिया? आज हमने यहीं पे अपना बेटा खोया है, यहीं पे अपना आदमी खो दिया, अब घर खो दूं? सोमनाथ भारती जी, साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि ये जो महरौली का जो भी तोड़फोड़ हो रहे हैं, ये केजरीवाल जिम्मेवार है, क्योंकि उनके डीएम एसडीएम की मिली भगत से। क्या कहेंगे? आज 5वां दिन है, वहां पर बुलडोजर चल रहे थे, आप लोगों के प्रयास से रुका। लोगों का धन्यवाद, आपके पास कॉल भी आ रहा है। तो जब कातिल ये बताए कि जी मेरे मारे नहीं मरा है, वो व्यक्ति किसी और के मारे मर रहा था, तो हंसी आती है। डीएम का मिसयूज किसने किया? ऐसी डिमार्केशन आपने कराई, जबकि कानून कहता है कि कोई विलेज जब अर्बनाइज्ड हो जाए तो डीए जो आपका दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है वो खत्म हो जाता है। डीएम की डिमार्केशन करने की ड्यूटी नहीं होती है इन जगहों पे, डीडीए को खुद कराना चाहिए था। लेकिन आपने एलजी साहब के माध्यम से बगैर केजरीवाल जी के संज्ञान में लाए, बगैर कैलाश गहलोत मंत्री के संज्ञान में लाए, ये डिमार्केशन करवाई डीएम साउथ से, जो कि वहां के निवासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ था। और जो आपने कराई, जब हमारे संज्ञान में आया कि भाई ऐसी डिमार्केशन कोई रिपोर्ट है, तो हम तुरंत ले गए माननीय केजरीवाल साहब के पास। मेरे पास क्षेत्र के विधायक महरौली एमएलए नरेश यादव जी आए, मैं उनको लेके केजरीवाल जी के पास गया। केजरीवाल जी ने तुरंत आदेश दिया कैलाश गहलोत जी को कि भाई इसकी जांच करो। जांच में पाया गया कि जो डिमार्केशन हुआ है वो हर लिहाज से गलत है। डिमार्केशन के 3 जो मुख्य बिंदु हैं, जो इसमें मुख्य हमारे पॉइंट्स हैं बताने को, ये डिमार्केशन क्यों गलत है। पहली बात, डिमार्केशन में उन लोकल लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनके मकान उस पर बने हुए हैं। ये डिमार्केशन गलत होने का पहला प्रमाण है। ये भाजपा के झूठ बोलने का पहला प्रमाण है। दूसरा कि जब डिमार्केशन हो जाए तो उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए वहां डिस्प्ले किया जाता है कि भाई इस प्रकार डिमार्केशन हुआ है, फलाना फलाना मकान आ रहा है, जिसको ऑब्जेक्शन है वो बता दो। तीसरा, जो लाइन ऑफ डिवीजन है डीडीए लैंड का प्राइवेट लैंड से, जो पहले गैर आबादी इलाके में था, उसको आबादी इलाके में कौन लेके आया? किसे कहने पे लेके आए? जब ये तीनों पॉइंट हम केजरीवाल जी के सामने रखे, केजरीवाल जी ने कैलाश गहलोत जी को बताया, तो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा। और ये बात आधी रात की है, बता दूं मैं आपको, 1 सेकंड नहीं लगा, केजरीवाल जी ने तुरंत कहा कि भाई इस डिमार्केशन को खारिज करो इन ग्राउंड्स पे और अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ
उनसे समझो। मेहरौली इलाके में 5 दिन से बुलडोजर चल रहे थे डीडीए की तरफ से, और जब हम लोग मीडिया 5 दिन से वहाँ खबर कर रही थी, लगभग 50 से 60 साल जो रह रहे हैं उनका रजिस्ट्री के साथ मकान था। अचानक डीडीए टीम आती है, तोड़ दिया जाता है। अब क्या हुआ है बताएं। देखिए, ये मेहरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार किया गया है डीडीए और एलजी के द्वारा, जो अभी लगातार 5 दिन तक डेमोलिशन हुई है। मुझे लगता है कि इसका हर्जाना भी उन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि फाइनली आज एलजी ने मान लिया है कि जो डिमार्केशन माननीय केजरीवाल साहब ने रद्द कर दी गई और दोबारा उसका ऑर्डर कर दिया गया, जिस मुद्दे को उसी के बेस पे आज डेमोलिशन रोका है एलजी ने। कल मैं और सोमनाथ भारती जी एलजी ऑफिस गए थे, सोमनाथ जी की उनसे 1-to-1 मीटिंग हुई, उसमें भी यही मुद्दा था। वो लेटर भी हमने रिलीज़ किया जो सोमनाथ जी ने उनको लिखा था कि ये डिमार्केशन फॉल्टी है और माननीय केजरीवाल साहब ने, सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो अब कोई आधार नहीं रहता इस डिमार्केशन के बेस पे है डेमोलिशन करने का। फाइनली उसको मानना पड़ा और मेहरौली के लोगों को आज अभी तक लग रहा है कि रिलीफ मिल गया है। लेकिन ये मुद्दा 12 दिसंबर को आया था और 12 दिसंबर से ही माननीय सोमनाथ भारती जी और मैं स्वयं हम डीडीए में ऑफिस में गए, वहाँ पर इसके बारे में पता किया, डिमार्केशन की वहाँ बात हुई, डीएम साउथ से डिमार्केशन रिपोर्ट ली, सारी जांच पड़ताल की, उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और हम पहले दिन से विधानसभा में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमारी वीडियो सोमनाथ भारती जी और हमारी, कि हम लोग जो ये फॉल्टी डिमार्केशन है, जो गलत डिमार्केशन डीएम साउथ ने की है, इसी की आवाज़ उठा रहे हैं। और लगातार उसके बारे में 10 तारीख को जब ये डेमोलिशन स्टार्ट की थी, तोड़ना जस्ट स्टार्ट हुआ था, मैं और सोमनाथ भारती जी मेहरौली में आए थे, आपने भी हमें कवर किया था और हम लोग यही कह रहे थे उस पेपर को दिखा के कि आज इस डिमार्केशन के लिए मीटिंग फिक्स हो चुकी है, डीएम साउथ को बुलाया गया है। माननीय मंत्री जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने माननीय केजरीवाल साहब के आदेश पे आप रोक दीजिए, 2 दिन में इसका फैसला आ जाएगा। 10 तारीख को मीटिंग हुई, इन्होंने डेमोलिशन नहीं रोकी, जबकि इनको पता था कि ये जब सरेआम ये गलत हुआ है तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो मकान आपने बताया कि 50-60 साल पुराने मकान हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, पक्के हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स हैं और डीडीए की दीवार के दूसरी तरफ हैं, सालों साल है, कस्टोडियन की ज़मीनें हैं, मतलब वो लीगल एरिया है और उसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुके। इनको प्रैक्टिकली वहाँ दिख भी रहा था, मीडिया भी दिखा रही थी लोगों के घरों को कि कितने पुराने, लेकिन ये लोग नहीं रुके। लगातार हम लोग 10 तारीख से फिर 11 तारीख को ये ऑर्डर आया जो माननीय केजरीवाल साहब ने रेवेन्यू मिनिस्टर से दिलवाया। मैं और सोमनाथ भारती जी इस पे वर्क कर रहे थे। 11 तारीख को शाम होते होते जब ये ऑर्डर आया तो लगा कि रुक जाएगा, लेकिन संडे को फिर डेमोलिशन कर दिया गया। संडे का दिन था, मंडे को फिर सोमनाथ भारती जी ने एलजी साहब से टाइम लिया, कल की बात है, येस्टरडे। आज हम लोग 14 तारीख है, तो एलजी साहब से मिले और सारा एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि जितने मकान टूटे हैं उनका हर्जाना दिया जाए। ये डीडीए और आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि डिमार्केशन रद्द हो चुकी है, दोबारा होने का आदेश हो चुका है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया कि एलजी साहब ने किस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन फाइनली आज माननीय केजरीवाल साहब ने दोबारा से रेवेन्यू मिनिस्टर के थ्रू एक इंस्ट्रक्शंस और निकाली गई कि डीएम साउथ क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है और उनको सख्त आदेश दिए गए। अब ये आदेश हम लोगों का पूरा जो मुद्दा उठाया गया डिमार्केशन का, फाइनली एलजी और पूरी की पूरी इनके डीडीए पर और भाजपा के ऊपर इतना दबाव बढ़ गया कि वो आज एलजी साहब को उसको रोकना पड़ा। और रीज़न क्या है, वही फॉल्टी डिमार्केशन जिसकी आवाज़ हम पहले दिन से उठा रहे हैं। तो मैं इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मैंने और सोमनाथ भारती जी ने जब उनको एक्सप्लेन किया कि सर ये डीएम साउथ की डिमार्केशन गलत हुई है, हकीकत ये नहीं है, वहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो सारे के सारे इंक्रोचमेंट वाले नहीं हैं, पुराने 50-60 पुराने हैं, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए और 1-2 दिन के अंदर वो ऑर्डर दिया और हम उस ऑर्डर को लेके घूमते रहे, दिखाते रहे, लेकिन नहीं मानी, नहीं सुनी। हर जगह मीडिया में मैंने बोला, सोमनाथ भारती जी ने बोला कि ये डिमार्केशन फॉल्टी है, रद्द हो चुकी है, दोबारा होने का ऑर्डर हो गया। तो आज एलजी साहब ने इसको वापस रोका है, खबर ये आई है।
और हमारे सोमनाथ भारती जी से खुद ऐसा कम्युनिकेशन आया है कि वो रुक गया है कल के लिए। तो फाइनली मैं मेहरौली के लोगों को जो ये दुख और अत्याचार सहा है, जो मकान टूटे हैं, उनके लिए मैं इन डीडीए और एलजी को इसके लिए मैं दोषी मानता हूं और इनको हर्जाना भी देना चाहिए। डिमार्केशन कराइए पहले, फिर उसके बाद में, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है डिमार्केशन में सारे के सारे मकान ठीक है, जब इनके पास रजिस्ट्रियां हैं, सारे पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ठीक रहेंगे और उसके बाद में इन लोगों को जिनका नुकसान किया है उनकी भरपाई भी इन लोगों को करनी चाहिए, डीडीए को करनी चाहिए।